यार जब मैं कॉलेज में था मेरे घर वाले मुझे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देते थे कि ले भाई सत्यम तू इतना अपने खर्चे के लिए रख। हालांकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो मेरी हॉस्टल की फ़ीस थी एंड जो मेरी मेस की फ़ीस थी वो ऑलरेडी पेड थी। इसके अलावा मुझे अलग से ऊपर से पैसा मिला करता था खर्चे के लिए। बट मुझे ना हमेशा ये लगता था कि चलो ये पैसे तो ठीक हैं बट मुझे थोड़े और ज़्यादा चाहिए। मतलब हंगर बहुत ही ज़्यादा थी एंड सेटिस्फैक्शन नहीं था उतने पैसे में। तो मतलब जो पैसे की भूख थी ना ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मेरा एक दोस्त है, हम दोनों कॉलेज में एक दूसरे से यही बातें करते थे कि मतलब हमारा माइंडसेट एकदम सेम था। तो ये रहता था कि भाई और पैसे कैसे लाएंगे, ये चीज़ कैसे करेंगे, ये चीज़ कैसे करेंगे, यहाँ कैसे चलेंगे, हमें और ज़्यादा पैसे चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हमने बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स यूज़ की। ड्रीम इलेवन वगैरह भी खेला, स्टेक्स पे भी पैसे लगाए, हर चीज़ की। ठीक है। मतलब जितने भी ऑप्शन थे वो सारे यूज़ कर लिए कि एक स्टूडेंट कैसे पैसे कमा सकता है। फिर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया कॉलेज में ही, डिजिटल नेक्सेस। उसमें हम SaaS सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। मतलब जैसे आपका कोई बिजनेस है तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते थे। तो पैसे बनते थे बट ठीक ठाक बनते थे एंड फिर भी इनफ नहीं था। और ये चीज़ थी कि घर से पैसे मांगने में शर्म आती थी, थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि यार ऑलरेडी घर वाले इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं हमारे ऊपर और हम और ज़्यादा पैसे क्यों मांगे। बिकॉज कॉलेज भी फीस वगैरह भी थी, सब कुछ एक्सपेंसिव था एंड काफ़ी फेमस कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री की है। नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली प्रमोशन नहीं है ये। ठीक है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप देखो जैसे कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज में रह के कैसे अपना इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हो या फिर कैसे आप पैसे बना सकते हो कॉलेज में रह के। कि ठीक है चलो घर से पैसे तो आ रहे हैं बट एक एक्स्ट्रा आपके पास इनकम सोर्स हो ताकि आपके जो भी एम्बिशंस है कॉलेज में रह के, इधर उधर के जो भी सारे खर्चे हैं वो सारे आप मैनेज कर सको। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो अगर आपको भी सेम फीलिंग आ रही है एंड आप रिलेट कर पा रहे हो कि जिस सिचुएशन में कभी मैं था एंड आप उस सिचुएशन में आज हो या फिर कुछ दिनों बाद उस सिचुएशन में चले जाओगे, क्योंकि ऑब्वियस है कॉलेज वगैरह तो सबको करना ही है एंड आप फैमिली का सपोर्ट नहीं लेना चाहते अपनी ग्रोथ में, कॉलेज में एक्स्ट्रा पैसे लेना नहीं चाहते, खुद से कुछ बिल्ड करना चाहते हो तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि मैं आपको आज ऐसी 7 इनकम जनरेटिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ मेहनत करनी होगी एंड आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे एंड एक अच्छी इनकम आनी चालू हो जाएगी। ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। सो विद दिस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा, जहां पर हमारा एक ही गोल है आपके बैंक अकाउंट में एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करना, लेफ्ट में नहीं राइट में। ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको, हर एक स्टूडेंट की जो सिचुएशन होती है वो सेम नहीं होती। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटूंगा एंड आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी वाले हो। ठीक है। जो हमारी कैटेगरी 1 रहेगी उसमें जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अच्छा खासा टाइम है, फुल्ली अवेलेबल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। मतलब उन्होंने किसी कॉलेज से डाल दिया है फॉर्म वगैरह अपना एडमिशन का एंड कॉलेज जाते नहीं है, घर पे ही बैठ के पढ़ाई करते हैं, सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो अलग रहेगी। जो हमारे पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं, मतलब सेकेंड टाइप की कैटेगरी जो है, वो स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं एंड कॉलेज के साथ साथ अपना काम भी मैनेज करते हैं। तो उनके पास दिन के कुछ ही घंटे होते हैं एक्स्ट्रा सरप्लस काम करने के लिए। ठीक है। एंड तीसरा है वो स्टूडेंट जिनके पास टाइम नहीं है, कॉलेज का लोड भी ज़्यादा है एंड प्लस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो कौन सा काम करेंगे कि उनको कितना टाइम देना होगा कि वो अलग से पैसे बना सकें। ठीक है। तो कमेंट्स में बता दो कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठते हो। एंड हाँ, जैसे जैसे मैं 7 स्किल्स के बारे में बताते जाऊंगा आपको खुद से ये चेक करना है कि आपके स्टाइल के हिसाब से आपको कौन सी फिट बैठती है। देखो जो 7 तरीके हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट उसके पहले मैं एक कॉमन तरीका बता देता हूँ आपको जो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एकदम फिट बैठता है एंड तीनों लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट्स या फिर पीपीटीज वगैरह मिलती हैं, आप उनको बनाकर दे सकते हो दूसरे स्टूडेंट्स को एंड उसके बदले में पैसे बना सकते हो। एंड अगर आपका कॉलेज बड़ा है, अच्छा खासा पॉपुलर कॉलेज है, काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ये कर सकते हो कि वहाँ पर आप लाइब्रेरी में या फिर कॉलेज में डेटा एंट्री कर सकते हो। इसके आपको पैसे देंगे कॉलेज वाले एंड बहुत सारे कॉलेजेस स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब भी देते हैं, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो ऑप्शन। इसके अलावा जूनियर्स के लिए स्टडी मटेरियल या फिर नोट्स वगैरह बना के देना, ये सब आपको तो शुरू से ही पता होगा। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप तीनों कैटेगरी के लोग कर सकते हो। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि वो 7 तरीके कौन से हैं जिससे आप लोग पैसा बना सकते हो। देखो जो सबसे पहला मेथड है वो है वर्डप्रेस डेवलपमेंट। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ना ही आपको कैमरा चाहिए, ना ही कोई आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, ना ही कोई रिकॉर्डिंग चाहिए। चाहिए तो सिर्फ चाहिए स्किल्स एंड मेहनत।
ये काम कैसे करता है, आपको वर्डप्रेस सीखना होगा। यूट्यूब पर जाओगे, हजारों वीडियोस मिल जाएंगी आपको सीखने के लिए, एंड आज से वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दोगे। अब बात यह है कि पैसे कैसे आएंगे। देखो, दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप कोई क्लाइंट ढूंढोगे लोकल में या फिर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, एंड उनके लिए सिंपली वेबसाइट बनाकर दोगे एंड उनको बेच दोगे एंड वो पैसा लोगे। बट जो दूसरा तरीका है, उसमें आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओगे, उसमें कंटेंट डालोगे एंड उसका एडसेंस अप्रूवल लोगे। जब आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा, तब आप वो एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट को बेचोगे। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी वेबसाइट्स खरीदने के लिए, एंड आपको अच्छे रेट्स भी मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या रेट्स मिलते हैं। बट ऐसी वेबसाइट्स जो होती हैं एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, बहुत बिकती हैं। इवन मेरा जो दोस्त है उसने बहुत बेची हैं ऐसी, कम से कम 7-8 वेबसाइट उसने खुद की बेची हैं एडसेंस अप्रूवल करवा के। अब बात करते हैं पैसे कितने बनेंगे। जो नॉर्मल वाली वेबसाइट आपने बेची थी किसी लोकल बिजनेस ओनर को, उस वेबसाइट के लिए आपको लगभग 3,000 से 10,000 रुपए तक बन सकते हैं बिगिनर लेवल की वेबसाइट पे, ठीक है। बट जो आपकी एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट होगी, जिसमें ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है, लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, क्लिक्स हो रहे हैं आपके, इसमें आपने उसका एडसेंस अप्रूवल करवाया है, उस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 10,000 से 30,000 रुपए तक के पैसे मिल सकते हैं क्लाइंट से, क्योंकि आपने उसका सारा प्रोसेस करवा दिया है, उसको बस आपको हैंड ओवर करना है। तो ये प्राइस रेंज में आप उसको बेच सकते हो। ये बिगिनर लेवल की वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा एडवांस वेबसाइट नहीं बनाई आपने, बट बिगिनर लेवल की। जो दूसरा मेथड है वो है वीडियो एडिटिंग। इसमें मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगा। ये जो फिनविजन चैनल है, इस चैनल के लिए मैंने वीडियो एडिटिंग सिर्फ 15 दिन में सीखी थी। मतलब बेसिक्स मेरे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए थे, इंटरमीडिएट लेवल तक सीख गया था मैं। इसका सिंपल ये मतलब है, अगर मैंने 15 दिन में सीखी तो वीडियो एडिटिंग सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि जो लोग होते हैं वो इस स्किल को बहुत बोरिंग कर देते हैं कि आप एडिटिंग सीखो, क्लाइंट ढूंढो, काम खत्म। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ये करना है कि जैसे आपको एडिटिंग आ गई, आप अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज बनाओ, उस पर वीडियोज़ अपलोड करो, आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ एंड उससे यूट्यूबर्स को या फिर लोगों को अप्रोच करो, उनको बोलो कि भाई मुझे आती है, मैं आपके लिए ये काम करके दूंगा, जो भी आपके रेट्स हैं उसके 50% रेट्स पे काम करके दूंगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में अभी ऑडियंस बनानी है। इवन मैं खुद कहता हूँ, अगर आपको एडिटिंग आती है, आप अपना पोर्टफोलियो मुझको भेजो, मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा, जो अच्छा लगेगा मैं उसको एडिटिंग का काम बिल्कुल दूंगा। सबको ज़रूरत है एडिटर्स की, कोई फ्री नहीं बैठा है कि सिर्फ एडिट करते रहेगा। एक अच्छा एडिटर सबको चाहिए। अगर आपने स्किल सीख ली तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी, बट इसको बोरिंग तरीके से मत करना, जो तरीका मैंने आपको बताया है वो करना। अब बात करता हूँ इनकम की। अगर आप एक नॉर्मल 1 मिनट की रील का एडिट लोगे, तो जो ठीक ठाक फाइवर वगैरह पे जो एडिटर्स वगैरह हैं वो लगभग 1,000 रुपए से 1,200 रुपए तक लेते हैं। आप वही काम 500-600 में अभी स्टार्टिंग में करके दो, अपनी ऑडियंस बिल्ड करो, एंड लॉन्ग वीडियोस के लिए पर मिनट के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो 600-700 रुपए पर घंटा, सॉरी पर मिनट, 600-700 रुपए पर मिनट आप चार्ज करो। तो अगर 10 मिनट की भी वीडियो है तो 5-6 हज़ार रुपये आपके आराम से बन जाएंगे। ये पोटेंशियल है वीडियो एडिटिंग की, एंड ऐसे पैसे बनते हैं इसमें। बहुत सारे एडिटर्स ने बहुत तगड़ा पैसा कमाया है, एंड इसी के साथ आप अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो एंड लोगों को सिखा सकते हो कि कैसे एडिटिंग सीखी जाती है, एंड फिर एडसेंस वहाँ से भी पैसे कमाओ, एंड स्पॉन्सर्स वगैरह आएंगी, ब्रांड डील्स आएंगे, वहाँ से भी आपके पैसे बनेंगे। तो आपकी एक स्किल आपने सीखी एंड इनकम सोर्स कितने हो गए, 3-4 जगह से आपके पैसे बनना शुरू हो गए। जो आपका तीसरा मेथड होगा वो होगा सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। एक सिंपल बात है, देखो, फेसलेस वीडियो बनाओ या फिर फेस के साथ वीडियो बनाओ, उससे कुछ मैटर नहीं होता। वीडियो में आप वैल्यू कितनी दे रहे हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वीडियो को क्रिंज मत बनाओ, फालतू चीज़ें नहीं कि आप आ रहे हो, डांस कर रहे हो, चले जा रहे हो, ये सब चीज़ों से वैल्यू नहीं बढ़ती आपकी। बस बंदा क्या करता है, वीडियो देखेगा और ऐसे स्क्रॉल कर देगा ऊपर, जल्दी आपको कोई फॉलो भी नहीं करेगा। एंड जब से एआई आया है तब से कंटेंट क्रिएशन और इजी हो गया है, आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो गया है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, बस एक एप्लीकेशन लिखवाते रहते हैं या मेल लिखवा दिया, ये सब फालतू चीज़ों में एआई का यूज़ करते हैं। बट अगर आप एआई को ढंग से यूज़ करोगे तो आपके कंटेंट क्रिएशन में बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से वो रोल प्ले करेगा आपके लिए। अब देखो, जैसे मेरे ऑलमोस्ट 1,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सच बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ती, कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसके बाद लोगों का अप्रोच धीरे धीरे आना शुरू होता है। लोग अप्रोच करते हैं कि सर ये काम कैसे होगा, मेरे साथ ये स्कैम हो गया है, ये इसका रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे करूँ मैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या फिर उनकी जो क्यूरीज होती हैं वो लेकर आते हैं कि हमें ये सिखाओ, हमको ये बताओ। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, बट टाइम लेती हैं आने में। इवन स्पॉन्सर्स भी अप्रोच करते हैं। जब आप एक टाइम तक अपना कंटेंट अपलोड कर दोगे, थोड़ा वक्त दोगे खुद को, कंसिस्टेंसी आपको हमेशा रखनी है अपने कंटेंट में, ठीक है।
लोग भी अप्रोच करेंगे बट टाइम देना होगा थोड़ा। तो अब आता है असली सवाल, क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं? मैं आपको सच बताऊंगा, शुरू के कुछ महीने में तो बिल्कुल नहीं कमा पा रहे हैं, 0 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। बट जब एक आपकी सर्टेन पोजीशंस तक आपका चैनल पहुंच जाता है, ब्रांड डील्स आने लग जाती हैं, तो स्टार्टिंग में आपको 10-20 हज़ार रुपये पर ब्रांड डील मिल जाती है, या फिर एडसेंस से आपके थोड़े बहुत पैसे बन गए। तो स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं बनता, बट जब आपका चैनल एक अच्छी ग्रोथ पे चला जाता है, अच्छे खासे आपके सब्सक्राइबर हो गए, ब्रांड डील्स भी आप क्रैक कर ले रहे हो टाइम टू टाइम, तो महीने के आपके 2-4 लाख रुपए तो आराम से बन जाते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब से पैसे नहीं बनते, तो भाई देखो, जितने भी लोगों को आपने सब्सक्राइब किया है, जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हैं, एक बार उनका लाइफस्टाइल जाके देख लो। सिर्फ यूट्यूब की वजह से कितनी ज़्यादा लाइफ चेंज हो गई हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल सोशल मीडिया टूल है आपके लिए। जो आपका चौथा मेथड है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एकदम सिंपल प्रोसेस है इसका। कोई भी कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस उठाओ, उसका जो यूनिक लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जहां पर आपको उसको लगाना है उसको प्रमोट करो। कोई भी बंदा अगर उस लिंक से जाके वो सामान खरीदेगा तो उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलेंगे। यही है एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल शब्दों में। अब बात करते हैं पैसे कितने बनेंगे एफिलिएट मार्केटिंग में। देखो, इसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होता है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। कोई प्रोडक्ट होता है जिसपे आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, कोई प्रोडक्ट होगा जिसपे आपको कम कमीशन मिलेगा। बट अगर मैं नॉर्मल जनरल लेवल की बात करूं तो शुरुआत में आपको 2,500-3 हज़ार रुपये महीने के बन जाएंगे, अगर आप डिसेंट भी बेच पा रहे हो, ठीक है। आपकी लिंक से थोड़े बहुत भी लोग खरीद पा रहे हैं तो 2,500-3 हज़ार रुपये आप बना लोगे। बट जब आप इसको हाई लेवल पे स्केल करने लग जाओगे तो आप 25-30 हज़ार रुपये महीना आराम से बना लोगे, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है, एकदम फिक्स नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। एंड जो आपकी ऑडियंस है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, जो पांचवा मेथड है वो है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आपको ये करना है कि जो आपके आसपास लोकल शॉप्स हैं उनका सोशल मीडिया हैंडल करना है। उनकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो आप बढ़ाओ। एड्स रन करो, उनको प्रमोट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन तक पहुंच पाएं। क्योंकि देखो, जो लोकल बिजनेसेस हैं वो भी चाहते हैं कि हम ऑनलाइन दिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे हमारे पास। बट उनके पास एक चीज़ की कमी है, वो है नॉलेज। उनके पास ये नॉलेज नहीं है कि वो कैसे अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं। तो इस गैप को आपको फिल करना होगा। अब रही बात पैसे की भी बात बताता हूँ आपको। देखो, अगर आपको एक लोकल बिजनेस क्लाइंट मिल गया तो आपके महीने के 3,000 से 10,000 रुपये बनना चालू हो जाएंगे, बेस्ड ऑन दिस कि आप कितनी सर्विस दे पा रहे हो, ठीक है। बट अगर आपके 2-4 क्लाइंट हो गए तो आप महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से समझो। जो हमारा डिजिटल नेक्सस का बिजनेस था ना, उसमें हम यही सैस सर्विसेज देते थे, अलग अलग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देते थे कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस वगैरह कैसे बढ़ा सकते हो, SEO SEM ये सब हम करवाया करते थे। ये बेस्ड ऑन ट्रू एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो हमारा छठवां मेथड है वो है फंडेड ट्रेडिंग। मान के चलो आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, बट आपको पता, आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर सको। तो मार्केट में कुछ कंपनीज होती हैं जो आपसे एक छोटी फीस लेती हैं एंड उसके बदले में आपको $5,000 $10,000 ऐसे करके फंडिंग देती है। आपको ये चैलेंज पास करना होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, ये चैलेंज आप पास करो, आपको फिर रियल फंडिंग मिलती है। एंड उसके ऊपर आप जितना भी पैसा बनाओगे 80% आपको और 20% कंपनी रखेगी। तो ये होता है फंडेड ट्रेडिंग से आपका एक इनकम सोर्स बन सकता है। बट आपको उसके लिए स्किल होनी चाहिए, आपको अकाउंट पास करना पड़ेगा एंड उसके बाद पे आउट निकालने के लिए पैसे बनाने भी पड़ेंगे, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर दूं, आपको रियल फंडिंग तभी मिलेगी जब आप उनका चैलेंज पास कर दोगे। अगर आप चैलेंज फेल कर गए तो जो भी आपने फीस दी हुई है वो चैलेंज खरीदने में, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। अब आता है हमारा 7th मेथड एंड आज की वीडियो का आखिरी मेथड, कोडिंग। देखो, अगर आपको कोडिंग आती है तो ये बहुत ही हाई वैल्यू स्किल है एंड ईजिली कंटेंट क्रिएशन में कन्वर्ट हो सकती है। आपको सिंपल कंटेंट बनाना है, लोग देखेंगे, लोग सीखेंगे एंड लोग कनेक्ट करेंगे आपके साथ। बट अगर आप कंटेंट नहीं बनाना चाहते हो तो आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, गिटहब पे डालो, आप इस तरीके से आप काम कर सकते हो। एंड अगर आपको स्किल नहीं आती है तो 2026 में स्किल सीखना बहुत ही ईजी है। इसके ऊपर हज़ारों वीडियो बनी है, अपने आप को टाइम दो, 2-4 महीने लगा के सीखो एंड फिर आप अपना वर्जन दिखाओ कि मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब रही बात पैसे की, तो अगर आप फाइवर या फिर अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके दोगे तो आपको 2,000 से 10,000 रुपए के बीच में पैसे आराम से बन जाएंगे। बेस्ड ऑन की प्रोजेक्ट कितना बड़ा था या कितना टफ था, ये सारी चीज़ें
सोच समझ के प्राइसिंग स्ट्रक्चर बनता है एंड उसी हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो ये थे वो 7 तरीके जिनसे आप शुरुआत में एक छोटी इनकम से स्टार्ट कर सकते हो, बट जितना ज़्यादा टाइम दोगे अपनी स्किल को अच्छी करोगे उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे। एंड हाँ, लोग तो सब फालतू चीज़ों में लगे हुए हैं, भीड़ में चल रहे हैं, आप सबसे अलग दिखोगे, कुछ अलग करोगे। एंड एक चीज़ याद रखना, ये जो सारी स्किल्स हैं आपको एक साथ नहीं सीखनी, आपका इंटरेस्ट कौन सी स्किल में है, आपको क्या सूट करता है वो आपको सीखना है, ठीक है। सारी स्किल्स आपके लिए नहीं बनी है, कोई एक या फिर 2 स्किल्स को सीखो, मास्टर करो एंड उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में बताओ आपको कौन सी स्किल सीखनी है एंड अपने उस दोस्त से शेयर करना जिससे आप हमेशा बातें करते हो कि यार मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने हैं। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबाना भूलना मत। मिलता हूँ फिर, थैंक यू।